तो हेलो, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो जैसा कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि ग्राफिकल सॉल्यूशन जो कि क्लास 9 का चैप्टर है, जो कि काफ़ी टफ लगता है, तो आज हम उसी चैप्टर को समझेंगे। ये चैप्टर सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स का 27 नंबर चैप्टर है। आप किसी और भी बुक को फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारे सेम होते हैं। तो अगर आप सेलिना कॉन्साइज मैथमेटिक्स से भी इस चैप्टर को समझ लेते हो तो एमएल अग्रवाल हो या कोई और बुक भी हो, आप इजीली उसे कर सकते हो। पर हाँ, इस चैप्टर को करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है। वो क्या है? तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है, किसी ने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे पूरा चैप्टर ही अवेलेबल है चैनल पे, तो उसे अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसमें हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशंस देखेंगे लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। लेकिन एक लीनियर इक्वेशन को या एक लाइन के इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए ग्राफ में, जो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीख चुके हैं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा लो कि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साथ ही साथ हमने डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखा था। हमने देखा था कि एक इक्वेशन के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, फिर उन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कैसे करते हैं और प्लॉट किए पॉइंट से लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये एक प्री रिक्विजिट है, तो आप प्लीज जाके सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देखो, क्योंकि उसे देखे बिना अगर आप इसे डायरेक्टली देखोगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दिमाग में रह जाएगा। बट अगर आप उसे अच्छे से देख लेते हो तो उसके बाद ये चैप्टर बिल्कुल पानी है। ऐसे भी मैं थोड़ा बहुत रिवीजन इस पे भी दे दूंगा, बट फिर भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना ही पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये वाला चैप्टर। तो चलो हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, उससे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी दबाना, वरना आपको ऐसी सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइडेड है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां जाकर आप हमसे 1 to 1 इंटरैक्ट कर सकते हो और अपने डाउट्स को वहां सॉल्व करवा सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी नई चीज पर आप वीडियो चाहते हो तो जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो, ताकि ऐसे ही यूजफुल और वैल्यूएबल कंटेंट आपके बहुत सारे फ्रेंड्स तक पहुंच पाए। क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ना है, हम दिल लगाकर पढ़ेंगे और अगर समझ के पढ़ेंगे तो यही पढ़ाई हमें बहुत अच्छी लगेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन से। तो जैसा कि बहुत बच्चों ने ऐसे भी पहले पढ़ चुका है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, तो उसमें उन लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक लीनियर इक्वेशन है x + y = 7 और दूसरा है 3x - 2y = 11, ठीक है। ये मेरे क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अब सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या है, तो सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड्स फॉलो करते थे, जैसे कि एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेशन कोएफिशिएंट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 3 मेथड हमने पढ़ा है, जिसने भी नहीं देखा तो जाकर इस वीडियो को चैनल पे देख सकता है। तो अभी हम लोग वो नहीं पढ़ने वाले, अभी हम लोग देखने वाले बस सोल्यूशन निकालेंगे। मैं एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सपोज मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2x + 2y = 14, 3x - 2y = 11। अब यहाँ 2y कट हो गया तो 5x आया 25, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 5। यही 5 को मैंने मान लो पहले वाले में पुट कर दिया तो 5 + y = 7, वहां से y आ गया 2। तो आपने देखा कि x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 2 आ गया। यही x का वैल्यू और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन है, इससे मतलब क्या है? इससे ये मतलब है कि अगर x और y का वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में बैठाऊं तब भी LHS = RHS आएगा, और x और y का वैल्यू मैं दूसरे इक्वेशन में बैठाऊं तब भी LHS = RHS आएगा। यहाँ पे देखो प्रूफ करते हैं। तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2 = 7, तो 7 = 7, पहला इक्वेशन सेटिस्फाई हुआ। अब यही चीज दूसरे इक्वेशन में करते हैं। तो 3 × 5 - 2 × 2, तो यहाँ कितना हुआ 15 - 4 यानी 11। और देखो ये RHS की तरफ भी 11 है, तो LHS = RHS यहाँ पे भी प्रूव होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सोल्यूशन मतलब x और y का वो वैल्यू जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने इसे जब नॉर्मली हम लोग इसे अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो हम लोगों ने सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो, कोएफिशिएंट वाला मेथड यूज कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लो। लेकिन अब इसी सोल्यूशन को यानी इसी x के वैल्यू को और y के वैल्यू को इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ के मदद से निकालने वाले हैं। तो ग्राफ के मदद से कैसे निकालेंगे?
तो एक बात ध्यान दो, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी लाइन को, लाइन होता क्या है, लाइन मतलब ये, यही तो एक लाइन है, तो इसी लाइन को हम लोग मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक इक्वेशन के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे x + y = 7, असल में ये किसी ना किसी लाइन का ही इक्वेशन है। 3x - 2y = 11, ये किसी ना किसी लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक लाइन ही निकल कर आएगा, ऐसे हो या ऐसे हो, इस तरह से एक लाइन निकल कर आएगा। अगर इन दोनों इक्वेशन को या जितने भी लाइन के इक्वेशंस होते हैं हम उन्हें ग्राफ में प्लॉट करें तो एक लाइन निकल कर आएगा। तो क्योंकि हम इन दो इक्वेशंस को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, तो सिमिलरली जो हम लोग दूसरे मेथड से ये सोल्यूशन निकाल रहे थे, चाहे एलिमिनेशन से निकालो या फिर कोएफिशिएंट वाले मेथड से निकालो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से निकालो, वही सॉल्यूशंस को हम ग्राफ की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो चलो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं चैप्टर की तरफ और हम लोग थोड़ा सा एक देख लेते हैं कि हम लोग कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि हम किसी भी लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ाया है, फिर भी आप लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हो कि हम लोग किसी भी लाइन के इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस बनते हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स पॉजिटिव इधर एक्स नेगेटिव, इधर वाई पॉजिटिव इधर वाई नेगेटिव, और बीच में होता है 0। इसे आप नंबर लाइन की तरह भी समझ सकते हो, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव वाला एक्स होता है सपोज 1 2 3 4 5 और 6, इधर नेगेटिव वाला होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 6 7 होता है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 होता है। ठीक है, अब मान लो एक लाइन का इक्वेशन लेते हैं, जैसे यहाँ बुक में भी एक एग्जांपल दिया है 3x + y = 4 इसका। ठीक है, तो इज इक्वल, ठीक है, 3x + y = 4 दिया हुआ है। तो अब इसी इक्वेशन ऑफ लाइन को, जो कि एक लीनियर इक्वेशन भी, इसे हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 3x + y = 4 है, तो सबसे पहले हम लोगों को प्लॉट करने के लिए चाहिए क्या, कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ पे प्लॉट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स को ही तो प्लॉट करते हैं, आई मीन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अगर x का कोऑर्डिनेट मुझे पता हो, y का कोऑर्डिनेट मुझे पता हो, तो हम लोग ग्राफ में इजीली पॉइंट कर दे मतलब प्लॉट कर देंगे। सपोज 2, 3 एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे x कोऑर्डिनेट है 2, y है 3, हमेशा पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाले y को। ये हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा रखा है। तो अब यहाँ पे तो आपको पॉइंट्स दिए हुए ही नहीं है, तो उन पॉइंट्स को सबसे पहले आपको निकालना होगा। आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। वो कैसे, आप क्या करोगे, किसी एक वेरिएबल को इधर रहने दोगे और दूसरे वाले वेरिएबल को उधर भेज दोगे। सपोज y, मैं y को इधर ही रखता हूं, उधर x को भेज देता हूं 4 - 3x। तो अब क्या हो गया, y मेरा डिपेंडेंट बन गया और x मेरा इंडिपेंडेंट बन गया। क्यों, क्योंकि मैं x की अलग अलग वैल्यू लेट कर सकता हूं, जिसके हिसाब से y चेंज होगा। तो यहां पे ऐसे करो, ठीक है। तो आपने x की वैल्यू को लेट किया 0, तो 4 - 3 × 0 कितना हो गया, 4। आपने x की वैल्यू को माना 1, तो 4 - 3 कितना हो गया, 1 ही हुआ। आपने x की वैल्यू को सपोज करो माना 2, तो 3 × 2 हो गया -6, -6 + 4 कितना हो गया, -2 हो गया। तो आपको देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल गए, ये वाले और ये वाले, जिसमें ये x है, ये y है, x है y है, x है y है। बहुत सिंपल है, x0 y4 प्लॉट कर दो, x0 y4 यहाँ पे निकल के आ रहा है पॉइंट। दूसरा है xb1 yb1, तो xb1 और yb1 यहाँ कहीं निकल के आ रहा है। और तीसरा है x2 y-2, वो यहाँ कहीं निकल के आ रहा है। तो अगर आप इन तीनों को मिला दो, यहाँ कहीं होगा, तो देखो एक लाइन निकल रहा है। ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट नहीं लग रहा, मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये एक लाइन निकल गया। तो आपने देखा ये ऐसा इक्वेशन जो दिख रहा था वो ग्राफ में कैसा दिखेगा। तो यही है मैथ्स का मैजिक, हमने एक इक्वेशन को इस तरह से ग्राफिकली प्लॉट कर दिया है ना। तो देखो ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट चाहिए, है ना। x का क्या वैल्यू है और y का क्या वैल्यू है ना। x का दूसरा नाम एब्सिसा होता है, y का नाम ऑर्डिनेट होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो x y का पॉइंट या तो आपको डायरेक्टली दे दे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दे भी दिया रहता था, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने ये भी सीखा था कि अगर आपको एक इक्वेशन दे देगा तो आप इस तरीके से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना के पॉइंट्स निकालोगे, फिर उन सब पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करोगे और ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखेगा। तो
लाइन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना हम सीख चुके हैं। तो हम डायरेक्ट अब एक्सरसाइज में जंप करेंगे। मैं फिर से कहता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जरूर से देखो, उसमें बहुत हमने बारीकी से कॉन्सेप्ट्स को समझाया है, तो उसे आप जरूर से देखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को देख कर अगर आप इधर आओगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, और ऐसे भी मैंने यहाँ पे एक क्विक रिवीजन दे ही दिया है, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 27A, ठीक है। तो यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ 27A। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख कर आए हो तो ये वाला आप खुद ही कर लोगे, फिर भी मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टोटल 8 है, तो मैं 1 2 6 और चलो 1 2 और 6 कर दूंगा, तो बाकी सब आप लोग इजिली कर लोगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले 1 करता हूँ। 1 मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या बोला है, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे सिर्फ आपको x का वैल्यू दिया है, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया ही नहीं है, यानी कि ऑर्डिनेट का वैल्यू दिया ही नहीं है, सिर्फ एब्सिसा दे दिया, ठीक है। तो आप इसे कैसे प्लॉट करोगे, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, ये 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। अब क्योंकि आपका x का वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे जाओगे 1 2 3 4 5, ठीक है। बट y का कोई वैल्यू ही नहीं दिया, y का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 5 6 1.5 कुछ भी हो, या फिर नीचे तरफ भी -1 -2 -3 -1.5 कुछ भी हो। तो इसीलिए आप इस तरह से कुछ ऐसा बना दोगे बस, यानी कि जब x दिया हो, व्हेन x इज गिवन, यानी x इज इक्वल टू a, जहां पे a रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ भी हो वैल्यू, तो आपका जो लाइन बनता है वो कैसा बनता है, तो लाइन इज पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। और सिमिलरली इसका उल्टा होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 में होगा, जब y इक्वल्स टू 7 दिया है, y इक्वल्स टू 7 है, मतलब y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ पे करता हूँ, इसी ग्राफ में मैं नंबर 3 भी कर दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 7 हुआ। तो आप ये देखो y का वैल्यू फिक्स है, लेकिन x का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, प्लस की तरफ भी जा सकता है, माइनस की तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ पे लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जब y इक्वल्स टू a या समथिंग दिया हो, जहाँ पे a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ये आप याद भी रख सकते हो, एक दूसरे का उल्टा ही है। जब y x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया है, तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। जब y इक्वल्स टू समथिंग दिया तो x क्या हो जाएगा, सॉरी लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो अब हम लोग एक इक्वेशन प्लॉट करते हैं, जो कि है नंबर 6। बाकी सारा सिमिलर है, तो वो आपका होमवर्क रहेगा और आप उसे जरूर से बनाना। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक ग्राफ पेपर में बनाना, क्योंकि ग्राफ पेपर में एकदम परफेक्ट बनता है। जब जैसे यहाँ पे मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं उतने इक्वल डिस्टेंस में ना ले पाऊँ, हर एक पॉइंट को 1 यहाँ हो गया 2 यहाँ हो गया, बट फ्री हैंड से वो हल्का पीछे आगे हो सकता है, जो कि ग्राफ में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी ग्रेडिंग्स बनाई भी रहती है। अगर आप नॉर्मल कॉपी में बना रहे हो तो एक स्केल का यूज करो, तो आपकी गड़बड़ बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलो, तो मैं बनाता हूँ 1 का 6, जो कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, 3x + 2y = 6। इसे हमें क्या करना है, सोचो ये एक लाइन का इक्वेशन है, पर हम इसे जब प्लॉट करेंगे तो एक्चुअल में एक लाइन नजर में आएगा, है ना। तो चलो करते हैं। तो 3x + 2y = 6 है। यहाँ पे मुझे पॉइंट्स दिया हुआ नहीं है, मुझे पॉइंट्स को निकालना होगा, तभी तो ग्राफ में प्लॉट करूंगा। x का कोई वैल्यू निकलेगा, y का कुछ वैल्यू निकलेगा, तभी हम ग्राफ में प्लॉट कर पाएंगे। तो चलो यहाँ पे क्या करते हैं, तुम्हारी मर्जी है, किसी भी चीज को डिपेंडेंट बनाओ या इंडिपेंडेंट बनाओ। मैं क्या करूंगा, x को डिपेंडेंट बना दूंगा। तो 3x = 6 - 2y हो गया, ठीक है। तो x कितना आ जाएगा, 6 - 2y/3। यहाँ x को बिल्कुल अकेला कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, x और y का मतलब y का वैल्यू लेट करो, जिसके हिसाब से x बदलेगा। अच्छा, वैल्यू आप कुछ भी लेट कर सकते हो, बट थोड़ा इंटेलिजेंटली लेट करोगे तो आपका मतलब वैल्यूज ऐसा आएगा x और y का कि जिसे आप यहाँ प्लॉट कर पाओगे। जैसे सपोज मैं y का वैल्यू 0 मान लेता हूँ, तो 2 × 0 कितना हो गया, 0। तो 6 - 0 कितना हो गया, 6। और 6/3 क्या हो गया, 2, है ना। मान लो मैं y का वैल्यू 1 लेट कर लेता, वो जो मैं कर सकता था, तो यहाँ पे आता 6 - 2 यानी 4, और 4/3 थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता। तो बेटर है कि कुछ ऐसा लेट करो जो आपको ईजियर हो, है ना। अब और आप क्या लेट कर सकते हो, तो सपोज करो मैं यहाँ पे 3 लेट कर लेता हूँ। अगर मैं y का वैल्यू लेट कर लूंगा 3, मैंने y का वैल्यू कितना लेट कर लिया, 3। जैसे ही मैंने y का वैल्यू लेट किया 3, तो ये हो गया 6। 2 × 3 6, और 6 - 6 कितना हो गया, 0। 0/3 कितना हो गया, 0। देखो यहाँ पे भी मेरा अच्छा है।
अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मैं इसे 12 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने y के वैल्यू को लेट कर लिया, कितना लेट कर लिया, सपोज करो मैं लेट कर लेता हूँ -3, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। और +6 6 12 हो गया, और 12 यहाँ पे यानी y का वैल्यू मैंने लेट किया -3, तो ये हो गया 12/3 यानी कि 4, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप ऐसे इंटेलिजेंटली लेट कर सकते हो। अगर आपको इतना नहीं समझ आ रहा एग्जाम टाइम तो आपको जो मन है वो भी लेट कर लो, ग्राफ में प्लॉट करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, क्या ये x और y के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है? हाँ, x और y के बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल है, बिकॉज एक लाइन कैसे बनता है, एक लाइन असल में बहुत सारे पॉइंट्स को मिलाकर ही तो बनता है, ऐसे पॉइंट 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 ऐसे बहुत सारे पॉइंट ही तो एक लाइन में लाई कर सकते हैं, है ना। लाइन फिक्स नहीं होता, वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाले हैं। चलो अभी से प्लॉट करते हैं। ये x और y का वैल्यू यानी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यूज निकालना के लिए आपको ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनाने की जरूरत है, जहां पे देखो x है डिपेंडेंट और y है इंडिपेंडेंट। आप समझ रहे होगे कि क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि y का वैल्यू खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसके हिसाब से x चेंज हो रहा है। x डैश y y डैश। तो यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आप जा सकते हो। और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, दैट्स इट। चलो अब करते हैं 2,0। x की वैल्यू कितना है 2, y का वैल्यू कितना 0। तो यहाँ पे ही होगा, देखो x2 y कुछ नहीं, सेकंड x0 y3, तो ये यहाँ पे कहीं होगा। और सिमिलरली x4 y -3, x कितना है 4, y कितना है -3, ये अराउंड यहाँ पे आ रहा है। तो आप देखो ये इससे मिला और ये इससे मिला और यहाँ पे एक लाइन बन गया। तो ये है आपका एक लाइन, ठीक है। और ये लाइन क्या है, आप इस लाइन को लिख भी सकते हो कि ये है मेरा 3x + 2y = 6, ये वाला लाइन है इक्वेशन इस लाइन का, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, कितना सिंपल है। तो जिस तरह से 1 का 6 बना वैसा ही बाकी सारे बनेंगे। याद रखना, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करते समय थोड़ा कैलकुलेशन को स्ट्रांग रख के अगर आप करोगे तो इस तरह का ही नंबर आएगा, बाय में नहीं आएगा। सपोज मैं यहाँ 2 × 1 करता और 3 करता, यानी y का वैल्यू 1 मानता तो 4/3 आ जाता है ना, जो कि 1.333 ऐसा समथिंग आता, जो भी खराब नहीं है। अब चाहो तो 1.33 यहाँ कहीं मान सकते हो, बट बेटर है कि आप इस तरह का लेट करो, ठीक है। चलो, तो अब मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा और साथ ही साथ इसे भी अच्छे से समझ लिया तो आप 1 के सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही। चलो तो करते हैं अब हमारा नंबर 2। तो चलो अब हम देखते हैं 2 का पार्ट 2। तो यहाँ क्या दिया है, देखो आपको इस तरह का इक्वेशन दिया है और इसे आपको ग्राफ में प्लॉट करना और साथ साथ ये भी बताना है कि जो लाइन का इक्वेशन निकल के आया वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस किस कोऑर्डिनेट्स पे कट करता है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन देख के घबराना नहीं, आप इसको आप सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह ले आओ, आप इसे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 2x + 15 = 3y - 3। अच्छा, आपको एक को डिपेंडेंट बनाना है और एक को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, x को ही डिपेंडेंट बना दूंगा क्योंकि ये y ऑलरेडी उस तरफ गया हुआ ही है। तो चलो यहाँ 3y - 3 और ये 15 उधर गए तो -15, तो ये 2x = 3y - 18। हमेशा याद रखना x को डिपेंडेंट बनाना है तो हर कुछ उससे ले लो। तो 3y - 18/2, x बिल्कुल अकेला और y पे अब डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो, आई थिंक ये भी सब समझ ही गए होगे कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे बन रहा है। तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे y हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यूज लेट करो, यहाँ पे भी आप थोड़ा इंटेलिजेंटली लेट करोगे तो फायदा होगा। y का वैल्यू सपोज मैं 3 लेट करता हूँ तो 9 हो जाएगा, 9 - 18 -9/2 आएगा तो -4.5 आएगा। मुझे डेसिमल पसंद नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि डेसिमल ना ही आए। मैं y का वैल्यू लेट करता हूँ 0, तो 0 लेट करने से कितना आ गया, -9 आ जाएगा। मैं 0 भी नहीं, मैं थोड़ा और इसे छोटा ही करने की कोशिश करता हूँ कि कम पॉइंट्स में ही मेरा ग्राफ निपट जाए। तो मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू लेट कर लेता हूँ 6, तो 3 × 6 कितना हो गया 18, 18 - 18 कितना हो गया 0, तो x कितना आ गया मेरा 0। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, y का वैल्यू लेट कर लेता हूँ 4, मैंने 4 लेट किया तो 3 × 4 कितना आया 12, और 12 - 18 कितना हुआ -6, -6/2 कितना हुआ -3, ठीक है। और नेक्स्ट मैं क्या लेट करूं, तो मैं लेट कर लेता हूं 2 सपोज,
तो ये क्या हो गया 6 माइनस 18 कितना हुआ -12, -12/2 कितना हुआ -6, है ना। चलो ये फ्री हैंड से मैं बना रहा हूँ तो हल्का टेढ़ा लाइन बन गया, उसमें कोई इश्यू नहीं है, आप लोग तो स्केल लेकर ही बनाओगे। तो चलो ये ऐसा कुछ हुआ, मेरा ये y एक्सिस हुआ, ये दूसरा x एक्सिस हुआ, ये आपका 0 है, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस पे ही लूँ इन पॉइंट्स को, जो कि फ्री हैंड से कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है। -6 -7, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा, और यहाँ नीचे में भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अब 0,6 तो y कितना हो गया, यहाँ पे गया। सेकेंड है -3,4 तो -3 इधर है और 4 इधर है, तो यहाँ पे गया। और तीसरा कितना है -6,2 तो -6 इधर है और 2 समथिंग हेयर यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो सपोज मैं भी एक स्केल का ही यूज कर लेता हूँ, तो आप मान लो इसे ऐसे प्लॉट करोगे, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रेट जैसा ही लाइन बनेगा, समथिंग लाइक दिस। अब इसे आप ऐसे आगे भी खींच दो, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे -8 यहाँ -9 ही सपोज करो, ठीक है। तो अब आप देखो ये लाइन कुछ ऐसा बन गया। ये लाइन कौन सा है, तो मेरा यही वाला लाइन है 2x + 15/3 = y - 1। ये वही वाला लाइन है जो ऐसा कुछ रिप्रेजेंट हुआ। ये y को कहाँ पे कट किया, तो y को कट किया 0,6 में, है ना। 0,6 क्यों, क्योंकि पहला वाला y को तो आप ऐसे ही, इस पॉइंट को तो ऐसे ही बोलोगे, पहला वाला x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला y, और इधर कितना हुआ तो -9,0 हुआ, ठीक है। तो चलो ये हुआ आपका। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन बाय द इक्वेशन 4x - 3y + 36 = 0। तो ग्राफ क्या है, 4x - 3y + 36 = 0। ये आपका इक्वेशन है किसका, लाइन का। अब आपको क्या करना है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ड्रॉन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस लाइन को प्लॉट करोगे ग्राफ पे, तो वो कहीं ना कहीं x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा, और जो x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगा लाइन, तो लाइन x और y एक्सिस मिलाकर एक ट्रायंगल बनाएगा। आपको उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ये बहुत सिंपल है। सबसे पहले लाइन को प्लॉट करो। तो लाइन है 4x - 3y + 36 = 0। तो 4x - 3y = -36 हो जाएगा। तो 4x = -36 + 3y, तो x = -36 + 3y/4 कर दो, ठीक है। अब जल्दी से y के कुछ वैल्यूज मानो जिसके हिसाब से आपका x चेंज हो, ठीक है। तो मैंने y के वैल्यू को क्या माना, मैंने y के वैल्यू को माना सपोज 4। अगर मैं y के वैल्यू को 4 मानूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 12, और -36 और +12 हो जाएगा -24, तो यहाँ कितना आ जाएगा -6, ठीक है। सेकंड क्या करते हैं, सेकंड अगर हम लोग सपोज करो y के वैल्यू को 8 मान लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ 8 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 8 -24, सॉरी +24, और -36 और +24 हो जाएगा -12, तो -12/4 हो जाएगा -3, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चलो y को मान लेते हैं 0, तो -36/4 -9 आ जाएगा। ऐसा कुछ दिख रहा है, तो चलो हम लोग अब इसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। मैं फ्री हैंड से ही ड्रॉ कर रहा हूँ इसे। तो आपका ये हो गया y एक्सिस, और ऐसे ही आपका इधर आएगा x एक्सिस, ठीक है। चलो अब आप इधर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ। ये x है, x डैश है, ये y है, y डैश है। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। मैक्स -9 ही तक गया है, पर थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हो सकता है ये आगे भी कट करे। तो -10 -11 -12 समथिंग लाइक दिस।
और यहाँ पे आप करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसा कुछ गया है। और इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 लाइक दिस। ओके, अब देखो -6,4 तो -6,4 यहाँ कहीं पे है, ठीक है। सेकेंड है -3,8 तो -3,8 यहाँ कहीं पे है, ठीक है। और नेक्स्ट बन रहा है आपका 0,-9 वो तो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसे मिलाते हो तो ये ऐसे कहीं जाते हुए इधर मिलेगा, फिर इससे मिलकर ऐसे करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरा लाइन, कौन सा लाइन, तो ये है मेरा 4x - 3y + 36 = 0, ये वाला लाइन है, ठीक है। अब देखो ये x एक्सिस पे कहीं पे मीट कर रहा है और y एक्सिस पे कहीं पे मीट कर रहा है, तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। ट्रायंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, ये वाला, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बेस है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हाइट है, ठीक है। आप नॉर्मली यहाँ पे ऐसे काउंट करके भी बेस और हाइट निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने जितना झमेला करने का जरूरत नहीं है। यहाँ कैसे काउंट करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 12 तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट ऐसे करते करते ये 12 यूनिट होगा। तो हाइट आ गया आपका 12 यूनिट। यहाँ मैं यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप 7 सेंटीमीटर में लो या किसी और यूनिट में भी ले सकते हो, इसीलिए यूनिट ही बोल रहा हूँ सिर्फ। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ, ठीक है। तो बेस कितना हो गया आपका, 9 हो गया। तो यहाँ पे 6 तो कितना हो गया, 54 स्क्वायर यूनिट। दैट्स इट। कितना सिंपल था, प्लॉट किया, कहाँ पे कट कर रहा है वो देखा, काउंट कर लिया कि बेस और हाइट क्या होगा और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे बैठा दिया। तो दैट्स इट, इतना सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखो 4 और 5 एक जैसा दिख रहा है तो मैं 4 कर देता हूँ, 5 होमवर्क रहेगा। 4 में क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y - 5 = 0। तो आपका इक्वेशन क्या है, 2x - 3y - 5 = 0, ये है आपका इक्वेशन। आपको इसका एक ग्राफ बनाना है, वो तो आप लोग बना लोगे। फिर बोलता है कि x1 का वैल्यू निकालो। x1 क्या है, जो कि x का वैल्यू है जब y का वैल्यू 7 है। x और y के अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं ना, y के किसी वैल्यू पे x का कुछ वैल्यू होगा, किसी और वैल्यू पे x का कोई दूसरा वैल्यू होगा। तो यहाँ पे जब y का वैल्यू 7 है तो x का वैल्यू निकालने बोला है, और साथ ही साथ जब y का वैल्यू -5 है तब भी x का वैल्यू निकालने बोला है। पर हम लोग को इसे ग्राफ से निकालने बोला गया है। चाहो तो इक्वेशन में प्लॉट करके हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं वो, लेकिन इक्वेशन से नहीं निकालना है, हमें ग्राफ से ही निकालना है। तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग इक्वेशन के मदद से ग्राफ को प्लॉट करेंगे, बट फिर ये x के अलग अलग वैल्यू पे, मतलब y के अलग अलग वैल्यू पे x का वैल्यू हम लोग ग्राफ की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो चलो, तो 2x - 3y = 5 हो गया, तो 2x = 5 + 3y हो गया, तो x = 5 + 3y/2 हो गया। तो ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। मान लो आपका y का वैल्यू मैंने माना -1, तो 5 - 3 कितना हो गया, 2, तो 2/2 1 हो गया। मैंने यहाँ पे y के वैल्यू को माना 1, तो 5 + 3 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 4। मैंने y के वैल्यू को कितना मान लिया, सपोज -3 या फिर हाँ -3, तो हो गया ये -9, और -9 + 5 कितना हो गया, -4, तो यहाँ आ जाएगा -2। देखो यहाँ पे आ गया। अब इसे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, तो ये मेरा y और इधर से जाएगा मेरा x, ठीक है। ये 0, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ऐसे जाएगा, ठीक है। 1, -1 है तो 1, -1 यहाँ पे आ रहा है। दूसरा 4, 1 है तो 4, 1 यहाँ पर आ रहा है, और -2, -3 है तो -2, -3 यहाँ कहीं आ रहा है।
तो देखो एक स्ट्रेट लाइन तो आपका बन रहा है ऐसे करके, है ना। अब आपको क्या बोला है कि x के अलग अलग y के वैल्यू पे x का वैल्यू निकालो। जब y का वैल्यू कितना दिया है 7, तो आप देखो यहाँ y का वैल्यू 7 जब हो, ये रहा y का वैल्यू 7, तो ये और ऊपर जाएगा तब y का वैल्यू 7 आएगा। तो y के वैल्यू 7 ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे इसे और आप इसे आगे कर लो तो इसे भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ 10, 11, 12, 13, तो यहाँ देखो x के वैल्यू y के वैल्यू 7 पे x 13 आ रहा है, इसे सीधा मिलाना था, ठीक है। तो y के वैल्यू 7 पे x कितना आ जाएगा 13, बहुत सिंपल है, बस आप इसे और बढ़ा दो लाइन को, y के 7 पे x कितना आ रहा है वो देख लो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, y का वैल्यू -5 पकड़ना है। तो y का वैल्यू जब आपने -5 पकड़ा तो y का वैल्यू यहाँ पे है -5, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पे y के वैल्यू -5 को अब इधर ऐसे ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो y के वैल्यू -5 पे x भी देखो -5 ही आ रहा है, तो बस y -5 तो x भी -5। तो यहाँ हमने ग्राफ की मदद से ही फाइंड कर लिया y की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे x का क्या वैल्यू होगा। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 बिल्कुल सिमिलर है, तो वो भी आप लोग का होमवर्क रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक टेबल दिया है जिसमें x और y के कुछ पॉइंट्स दिए हुए, आपको x और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से ग्राफ प्लॉट करना है, और यहाँ पे कहीं पे y का वैल्यू मिसिंग है, जैसे x के वैल्यू -1 पे y का क्या वैल्यू होगा वो निकालना है, और x के वैल्यू y के वैल्यू 5 पे x का क्या वैल्यू होगा यानी b जो दिया हुआ है उसको निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जैसा हमने 5 किया वैसे ही इक्वेशन से मतलब ग्राफ के मदद से हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसके आगे आपको लीनियर इक्वेशन निकालने बोला है, वो कुछ अलग है। तो सबसे पहले चलो एक बार प्लॉट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये y एक्सिस हो गया और ऐसे मेरा x एक्सिस हो गया, ठीक है। हम फ्री हैंड ही जा रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। सिमिलरली आप इधर जाओगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, आप इधर भी जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसे नॉर्मली आप प्लॉट कर दिया। अब यहाँ क्या बोलता है, x का वैल्यू -5 है तो y का वैल्यू -2 है, तो x का वैल्यू -5 y का वैल्यू -2, तो यहाँ एक पॉइंट आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है x का वैल्यू -1 है तो a ये हटाओ, अब बोलता है 3 और 2, तो 3 और 2 पहले प्लॉट कर दो, 3 और 2 यहाँ जाएगा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि 13 और 7, तो 13 और 7, तो 7 यहाँ पे समथिंग है, तो आप यहाँ पे कहीं प्लॉट कर दोगे 13 और 7, ठीक है। अब बचता है जो वो हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो सबसे पहले इसे ऐसे करके प्लॉट कर देते हैं, ऐसे गया और यहाँ पे आपने ऐसे लिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि जब x का वैल्यू -1 है, तो देखो x का वैल्यू -1 पे y कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो x का वैल्यू -1 पे y 0 होगा, ये डायरेक्ट हमें ग्राफ से ही दिख गया। नेक्स्ट बोलता है जब y का वैल्यू 5 है तो y के वैल्यू 5 पे x कितना होगा, ठीक है। इसे आप सीधा बना लो ऐसे करके समथिंग, ठीक है। y के वैल्यू 5 पे x कितना होगा, तो y का वैल्यू आप 5 लो, y का वैल्यू 5 ऐसे 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 गया, ठीक है। तो x कितना आया आपका, x 9 आया, ठीक है यहाँ पे। तो y के वैल्यू 5 पे x 9 होगा, तो बहुत सिंपल है, a का वैल्यू -1 निकल गया, b का वैल्यू 9 निकल गया, ये बहुत सिंपल था ना। a का वैल्यू -1 कह रहा हूँ मैं, सॉरी 0 निकल गया, a का वैल्यू 0 निकल गया और b का वैल्यू 9 निकल गया, तो ये तो बहुत सिंपल था, ये हमने कर लिया। अब आता है नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आपको पहले आपको क्या दे देता था, इक्वेशन दे देता था, आपको पॉइंट्स निकालना पड़ता था। अब आप क्या करोगे, अब आपको पॉइंट्स दे दिया है, आपको इक्वेशन निकालना है। तो हमेशा ध्यान में रखना y = mx + c, ये जनरल इक्वेशन होता है लाइन का। क्या होता है,
जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, लाइन का ये जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है, c क्या है, ये सब हम लोग आगे जाकर सीखेंगे। तो वो सब की टेंशन आप लोग को अभी नहीं लेनी है। आप लोग को इतना ध्यान रखना है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्लास 9 के हिसाब से ये होता है एक स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन। ये स्लोप और दूसरी चीजें जो होती है वो हम लोग आगे चलकर सीखेंगे। ठीक है, 10 में ही सीख लेंगे, तो अभी से झूठ मूठ का अपना जो सिलेबस में है नहीं वो क्यों करें। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी आपका लाइन का जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो बस आपको अगर ये गिवन पॉइंट्स के लिए लाइन का इक्वेशन निकालना है तो आपको m और c का वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, तो आपको इतने सारे x और y का वैल्यू दिया है। सपोज x का वैल्यू पहली बारी में -5 दिया है और y का वैल्यू -2 दिया है, तो वही यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू -5m प्लस c, ये एक इक्वेशन बन गया। सेकेंड आप ले लो, -1 और 0 था ना, तो चलो क्योंकि a का वैल्यू 0 निकाला था तो -1 और 0 ही यहाँ पे पुट करते हैं। तो y के जगह पे 0 और यहाँ पे -1 और m प्लस c। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया। अब यहीं से हम लोग x और y का वैल्यू m और c का वैल्यू निकाल देंगे। इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा -c, कट गया। देयरफॉर m इक्वल्स c आ गया। ठीक है, m इक्वल्स अगर c आ गया, इसी को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर दो। तो -2 इज इक्वल्स टू -5m और यहाँ c के जगह भी m बैठा दो। तो -2 इक्वल्स टू -4m, -2 ये कट गया तो m इक्वल्स टू हाफ आ गया। क्योंकि m और c सेम है तो m और c दोनों ही हाफ हो जाएगा। तो अब आपका इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, m के जगह भी हाफ बैठाओ और c के जगह भी हाफ बैठाओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसे इरेज कर दूं तो ओवरऑल लाइन का इक्वेशन क्या निकल कर आता है, लाइन का इक्वेशन निकल कर आता है y इक्वल्स टू x प्लस 1/2, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये बहुत ही अच्छा सिंपल था। एक ही चीज ध्यान में रखना था कि y इक्वल्स टू mx प्लस c जनरल इक्वेशन होता है लाइन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसे किया, सिमिलर क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या आंसर आया। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलता है कि अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2, 4 एंड 5, -2। आपको दो पॉइंट्स दिए हुए, वो क्या क्या है, 2, 4 और 5, -2। ठीक है, इन दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन गुजर रहा है। आपको करना क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेना है। यानी जब आप ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो इस तरीका से तो 1 2 3 4 मार्क करते हो तो इन सबके बीच में 1 सेंटीमीटर का आपको गैप रखना है। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो, स्केल इजिली लेना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने देखा है। फिर आपको इसी लाइन पे और दो पॉइंट्स दिए हैं m, -4 और 3, n, और आपको m और n का वैल्यू निकालना है। ये आपका पुराने क्वेश्चन से मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे करूंगा। मैं थोड़ा बड़ा सा ग्राफ बना दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ये कुछ ऐसा और यहाँ पे ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मेरा 0 0, ये x डैश, y और y डैश। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग ऐसा। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2, 4 को प्लॉट करना है। तो 2, 4 यहाँ कहीं पे ऐसे प्लॉट हो जाएगा। तो ये 2, 4 के लिए ये रहा पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका 5, -2। तो 5, -2 यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऐसे करके ये लाइन निकल गया। ठीक है, तो ये आपका ये लाइन निकल गया। अब यहाँ पे कुछ और दो पॉइंट्स है, वो क्या क्या है, m, -4 और 3, n है। ठीक है, तो बस m और n की वैल्यू निकालना है। सिंपली ये वैसा ही है कि y का वैल्यू -4 पे x का कितना वैल्यू होगा। तो y का वैल्यू -4 पे x का कितना वैल्यू होगा, y का वैल्यू -4 ये है। आप इसे ऐसे बढ़ाओ तो देखो x कितना आ रहा है 6, तो y के वैल्यू -4 पे x 6 होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ m 6 होगा, निकल गया। सिमिलरली x के वैल्यू 3 पे y कितना होगा, तो x का वैल्यू अगर 3 है तो y यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यानी x के वैल्यू 3 पे y कितना होगा 2, तो यहाँ n कितना हो गया 2, तो m हो गया आपका 6, n हो गया 2, दैट्स इट। तो कितना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8। ग्राफ को प्लॉट करना सीख गए तो बहुत ईजिली है सब कुछ। ठीक है,
ईजिली सब कुछ कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। अब आप लोग का होमवर्क रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। मैं पार्ट 1 कर देता हूँ, पार्ट 2 आप लोग इजिली कर लोगे, ठीक है। तो देखो दोनों में प्रोसेस सेम ही लगेगा। यहाँ पे आपको ग्राफिकल मेथड से किसी लाइन को रिप्रेजेंट करना है और लाइन का इक्वेशन कितना दिया है, x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन है, इसको आपको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करना है और फिर देखना है कि 5,k-2 जो पॉइंट है वो लाई करता है, कहाँ लाई करता है, तो इस लाइन पे लाई करता है। आपको वहां से k का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले वही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वाला तरीका। यहाँ पे ऑब्वियसली आप पहचान गए होंगे कि डिपेंडेंट कौन है x और इंडिपेंडेंट कौन है y। तो y का वैल्यू मैंने पुट किया 0 तो x हो गया 1, y का वैल्यू -1 तो x हो गया, यहाँ पे x हो गया -1, y का वैल्यू मैंने मान लिया 1 तो x हो गया 3, ठीक है। चलो अब इसे प्लॉट कर देते हैं बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है पॉइंट्स, तो ये हमने यहीं पे निकाले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 0 को यहाँ हटाता हूँ, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है। अब 1,0 है तो 1,0 आपका ये रहा। सेकेंड है -1, -1, तो -1, -1 आपका यहाँ पे कहीं पे आएगा। और थर्ड है 3,1, तो 3,1 यहाँ पे आएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है ना, ऐसा कुछ एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है, ठीक। अब बोलता है कि क्या 5,k-2 यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसा ही करो। x के वैल्यू 5 पे y का क्या वैल्यू होगा, तो x की वैल्यू 5 पे y का वैल्यू अराउंड 3 दिख रहा है हमें, तो y का वैल्यू कितना होगा 3, तो k-2 हो गया आपका 3, तो k कितना आ गया 5, दैट्स इट। तो इतना सिंपल था ये वाला। तो यहीं पे खत्म होता है एक्सरसाइज 27A। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 27B की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 27A तो चलो बहुत उतना एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन टाइप का था। 27B है, ये मेन एक्सरसाइज है जहां पे हम सोल्यूशन निकालने सीखेंगे लीनियर इक्वेशन का विद द हेल्प ऑफ ग्राफ।